में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो डबल डेकर बसों की टक्कर हो गई, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हुए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। डबल डेकर बिहार के सीतामढ़ी से दिल्ली जा रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर शोक जताया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल खत्म होने के साथ ही उनकी रायसीन हिल से भी विदाई हो गई है। पद छोड़ने से पहले दिए संबोधन में उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति रहते हुए अपने गांव जाना और स्कूल के बुजुर्ग शिक्षकों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना मेरे जीवन के सबसे यादगार पलों में शामिल रहेंगे। उन्होंने कहा कि हर दिन कुछ मिनट गांधी जी पर चिंतन करना चाहिए। पीएम मोदी आज शाम 4:30 बजे पूर्व राज्यसभा सांसद हरमोहन सिंह यादव की 10वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। हरमोहन सिंह यादव का जन्म 18 अक्टूबर 1921 को हुआ था और उनकी मौत 25 जुलाई 2012 को हो गई थी। हरमोहन सिंह यादव समुदाय के नेता थे। वे लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय रहे। सावन का आज दूसरा सोमवार है। वहीं शिवालयों में सुबह से आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। बम बम भोले के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। शिव जी को प्रसन्न करने और शिवलिंग का अभिषेक करने दूर दूर से भक्त यहां पहुंच रहे हैं। वैसे तो सावन का पूरा महीना बड़ा पावन माना जाता है, लेकिन सावन सोमवार का महत्व इस महीने विशेष हो जाता है। उज्जैन में आज बाबा की दूसरी सवारी निकलेगी। उत्तराखंड में पूरे देश से कांवड़ियों का जत्था उत्तराखंड के हरिद्वार पहुंच रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भोलेनाथ के जयकारे के साथ पहुंच रहे हैं। वहीं प्रशासन का अमला ड्रोन के जरिए हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए है। ईडी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले की जांच में शामिल होने के लिए 26 जुलाई यानी कल बुलाया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ के एक दिन बाद फिर से कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी। मंगलवार को दिल्ली में राजघाट समेत सभी राज्यों की राजधानी में गांधी प्रतिमा के करीब कांग्रेस कार्यकर्ता धरना देंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के 4 बैंकों पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये ग्राहकों के लिए एक बड़ा झटका है। इन 4 बैंकों से जुड़े ग्राहक आरबीआई के जरिए तय गई लिमिट से ही पैसा निकाल सकते हैं। आरबीआई ने साईं बाबा जनता सहकारी बैंक, द सूरी फ्रेंड्स यूनियन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरी पश्चिम बंगाल और बहराइच के नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर प्रतिबंध लगाया है। देश में मंकी पॉक्स का चौथा केस दिल्ली में मिला है। मरीज की उम्र 34 साल बताई जा रही है। उसे एलएनजेपी हॉस्पिटल में आइसोलेट किया गया है। 5 दिन के बाद उसे बुखार के साथ दर्दनाक घाव देखे गए थे। उसने हाल ही में विदेश यात्रा नहीं की थी, लेकिन कुछ दिन पहले वे मनाली गया था। इससे पहले के 3 मरीज केरल में मिले थे। तेलंगाना में कुवैत से लौटे 40 साल के एक व्यक्ति में मंकी पॉक्स के लक्षण मिले हैं। टीम इंडिया ने दूसरे वनडे मैच में वेस्टइंडीज को 2 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल की है। ये वनडे क्रिकेट में भारत की वेस्टइंडीज पर लगातार 12वीं सीरीज जीत है। इसके साथ ही टीम इंडिया ने किसी एक टीम को लगातार सबसे ज्यादा सीरीज में हराने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने भारत को 19 साल बाद मेडल दिलाया है। इस पदक की बदौलत भारत ने 35 देशों के टूर्नामेंट में 28वें नंबर पर रहा है। नीरज ने पहले अंजू बॉबी जॉर्ज ने लॉन्ग जंप में 2003 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अमेरिका 28 मेडल के साथ पहले और इथोपिया 10 मेडल जीतकर दूसरे नंबर पर है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आज चौथा दिन है। सीएम भूपेश बघेल आज मानव अधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन पेश करेंगे। इसके साथ ही कई वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे। बता दें, विभागीय मंत्री 8 संशोधन विधेयक प्रस्तुत करेंगे। वहीं शासकीय विधि विषय के कार्य में 8 बिंदुओं पर चर्चा होनी है। लॉ एंड ऑर्डर पर सदन में आज भी हंगामे के आसार हैं। दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री परिषद की बैठक हुई, जिसमें बीजेपी शासित राज्यों के सीएम के साथ पीएम मोदी ने मंथन किया। साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी चर्चा की गई। बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए थे। पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के बाद अब शिवराज सरकार मिशन 2023 की तैयारियों में जुट जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान 15 अगस्त के बाद विभागीय समीक्षा की शुरुआत करेंगे। इसके लिए सभी विभागों से हितग्राही मूलक योजनाओं की जानकारी मांगी गई है। छत्तीसगढ़ में डीएएचआरए को लेकर प्रदेश भर के सरकारी कर्मचारी आज से 29 जुलाई तक सामूहिक अवकाश पर लेकर हड़ताल करेंगे। कर्मचारी महंगाई भत्ते की मांग को लेकर लामबंद हो गए, जिसकी वजह से 1 हफ्ते तक दफ्तरों में कामकाज प्रभावित रहेगा। वहीं हड़ताल की वजह से अंबिकापुर में भी सरकारी दफ्तरों के कामकाज ठप रहेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दिल्ली दौरे से लौटे। एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश के सीनियर ऑब्जर्वर के रूप में उन्होंने बैठक ली है। इस दौरान हिमाचल में विधानसभा चुनाव जीतने को लेकर रणनीति बनी है।
पेंड्रा में बीजेपी नेता कृष्णमूर्ति बाधी ने शराबबंदी को लेकर विवादित बयान दे दिया है। दरअसल कांग्रेस के मैनिफेस्टो में शराबबंदी की बात थी, लेकिन अब तक शराबबंदी लागू न होने पर बाधी ने कहा है कि लोगों को शराब की जगह भांग और गांजा की ओर आगे बढ़ना चाहिए। गांजा और भांग की ओर जनता को ले जाने के लिए उन्होंने शराबबंदी के लिए बनी विधानसभा समितियों को भी काम करने के लिए कहा है। बीजेपी के विधायक कृष्णमूर्ति बांधी के छत्तीसगढ़ में गांजा भांग को बढ़ावा दिए जाने वाले विवादित बयान पर सियासी बवाल मचा हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि केंद्र सरकार 10 ग्राम गांजा ढूंढने मुंबई घूम रही है। बांधी पहले केंद्र से गांजा खुलवाने के लिए बात करें। सीएम ने कहा कि नशा किसी भी प्रकार का हो अच्छा नहीं होता। सोनिया गांधी के समर्थन में दिग्विजय सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार के पास और कोई हथियार नहीं बची है। महंगाई बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, रुपया लगातार नीचे गिर रहा है। इसके साथ ही चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है। बाजार में ग्रीष्मकालीन मूंग की एमएसपी में कम कीमत के कारण किसानों को नुकसान से बचाने के लिए मध्य प्रदेश में सरकार मूंग का उपार्जन करने जिसमें वास्तविक किसानों को लाभ मिले, इसके लिए पहली बार मंडियों में मूंग बेचने का रिकॉर्ड एकत्र करके कलेक्टर्स को भेजे गए हैं। एमपी में आज ग्राम पंचायतों में उप सरपंच का चुनाव होगा। पीठासीन अधिकारी निर्वाचन करेंगे। आज दूसरे और कल तीसरे चरण के लिए निर्वाचन होगा। जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए अलग अलग निर्वाचन कार्यक्रम होंगे। प्रथम चरण के लिए 27 जुलाई और दूसरे चरण के लिए 28 जुलाई को ये निर्वाचन होगा। वहीं जिला पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव 29 जुलाई को होगा। भोपाल में नवनिर्वाचित पार्षद और महापौर का कलेक्टर शपथ दिलाएंगे। निर्वाचित होने की तिथि से 3 महीने के अंदर शपथ लेनी होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने आदेश जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश में 347 नगर निकायों का चुनाव होने के बाद अब 44 नगरीय निकायों का निर्वाचन कराया जाएगा। सितंबर से 14 नगर पालिका और 23 नगर परिषद का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने नवगठित निकायों की मतदाता सूची तैयार करने के लिए कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ग्वालियर में कांवड़ियों की मौत पर चक्का जाम मामले में कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 60 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बीते दिन चक्का जाम की वजह से घंटों तक यातायात बाधित रहा था। भोपाल के टीकमगढ़ में चुनावी विवाद में दर्ज एफआईआर का कांग्रेस विरोध कर रही है। कांग्रेस विधायक का प्रतिनिधिमंडल टीकमगढ़ जाएगा। इस दौरान वो कांग्रेस नेता यादवेंद्र सिंह और उनके परिवार से मुलाकात भी करेंगे। दरअसल चुनाव के दौरान बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने हो गए थे। इंदौर में कृषि महाविद्यालय की जमीन की अधिग्रहण किए जाने पर राजनीति शुरू हो गई। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद कांग्रेस नेता अरुण यादव कॉलेज पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार भूमाफियाओं को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। कृषि कॉलेज के मुद्दे को लेकर बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। भोपाल के रवींद्र भवन में चल रही युवा महापंचायत का एनएसयूआई के मेडिकल विंग ने विरोध किया है। कार्यकर्ताओं ने सरकार की सद्बुद्धि के लिए हवन भी किया। उनका कहना है कि महापंचायत कराकर युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। 2018 में हुई प्रतियोगिता परीक्षा में नियुक्ति का छात्रों को अभी भी इंतजार है। विदिशा में बारिश ने प्रशासन के सारे दावों की पोल खोल के रख दी है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने प्रशासन के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने गड्ढों में धान का अगुवाई की। वहीं विरोध के बाद नगर निगम में हरकत में आया है और गड्ढों को भरने का काम शुरू किया गया है। ग्वालियर के निजी हॉस्पिटल में सीआरपीएफ में पदस्थ एएसआई की इलाज के दौरान मौत होने के बाद परिजनों ने हंगामा किया। एएसआई को सांस लेने में परेशानी होने के बाद हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। परिजनों का कहना है कि डॉक्टर सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल बताते रहे और इसी बीच अशोक कुमार श्रीवास की मौत हो गई है। वहीं परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उन पर कार्रवाई की मांग की है। बीजापुर में नक्सलियों ने वाहनों में आग लगा दी है, जिसमें एक जेसीबी, 2 पिकअप जलकर खाक हो गई हैं। वहीं काम में लगे मजदूरों के साथ भी मारपीट की गई है और फिर बाद में छोड़ दिया गया। बीजापुर एसपी अजय ने इस घटना की पुष्टि की है। दंतेवाड़ा के बासरपुर नारायणपुर मार्ग पर नक्सलियों की दस्तक एक बार फिर देखने को मिली है। यहाँ नक्सलियों ने बड़ी संख्या में बैनर पोस्टर लगाए हैं। इन पर्चों में 28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीदी सप्ताह मनाने का आह्वान किया गया है। हटा के मरियादो उप तहसील कार्यालय के पास लगे ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। घटना की सूचना पर बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सुधार कार्य में लग गई है। वहीं शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पूरे इलाके में बिजली व्यवस्था प्रभावित है। अंबिकापुर शेड्यूल एक्सप्रेस का संचालन आज से फिर से शुरू हो रहा है। ट्रेन का परिचालन 2 सालों के बाद था, जिसे आज से फिर शुरू किया जा रहा है। ट्रेन सुबह 9 बजे से अंबिकापुर स्टेशन से रवाना होगी। ट्रेन फिर से शुरू होने से यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। अंदाज में डोंगरगढ़ के घोघरे गांव में नाबालिग से एक युवक पर चाकू से हमला कर हत्या कर दी है। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया है। पूरा विवाद प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है।
जशपुर के पत्थल गांव में शराब पार्टी के दौरान दोस्तों ने दोस्त की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि महंगी बाइक हथियाने को लेकर दोस्तों में वारदात को अंजाम दिया और इसी बाइक पे आरोपियों का पर्दाफाश किया गया है। मामले में पुलिस ने 6 नाबालिग और 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने अनिल दीक्षित हत्याकांड मामले में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जहां आरोपियों को 4 दिन की रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। वहीं रवि नाम के लिस्टेड को गुजरात क्राइम ब्रांच ने हिरासत में ले लिया है। इसी आरोपी की गाड़ी से इस्तेमाल हत्या में किया गया था। भिंड के बमरोली गांव में चुनावी रंजिश के चलते महिला पर गोली चलाने का मामला सामने आया है, जिससे महिला की गंभीर रूप में घायल किया गया है, जिसे इलाज के लिए ग्वालियर रेफर किया गया है। पिता पुत्र समेत 3 लोगों ने घर पर घुसकर 40 साल की महिला पर गोली चलाने का आरोप लगाया। घटना के वक्त महिला घर का काम कर रही थी। इंदौर में मेडिकल कॉलेज में पीजी की छात्रा ने दवाओं का ओवरडोज लेकर खुदकुशी कर ली है। मामले में पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। छात्रा के कमरे से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसके आधार पर पूछताछ की जा रही है। कांकेर पुलिस ने छात्राओं से बैड टच के मामले में आरोपी प्रभारी प्राचार्य राजेश शुक्ला को गिरफ्तार किया है। नरहरपुर बीईओ की लिखित शिकायत पर आचक थाने में छेड़छाड़ एट्रोसिटी एक्ट पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि नरहरपुर ब्लॉक के एक स्कूल में प्राचार्य कक्ष में आने वाली 9वीं 10वीं की छात्राओं में प्रभारी प्राचार्य बुरी नीयत से बैड टच करते थे। कांकेर जिले के कोरा डाक विभाग ने अपने अधीनस्थ कर्मचारी से छेड़खानी का मामला सामने रखा है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर उप संभागीय निरीक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी नीरज कुमार ने महिला के घर में घुसकर छेड़खानी की थी। जांजगीर चांपा की पुलिस ने छेड़छाड़ के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक आरोपी नाबालिग है। 2 नाबालिग लड़कियों से छेड़छाड़ की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई थी, जिसका वायरल वीडियो भी पुलिस को दिखाया। वहीं मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की। जांजगीर की चांपा पुलिस ने फर्जी एमबीबीएस डॉक्टर बनकर युवती से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। चांपा थाने में पीड़ित युवती ने 4 जुलाई को रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया कि इंस्टाग्राम के जरिए दोनों के बीच दोस्ती हुई थी, जिसके बाद आरोपी ने शारीरिक संबंध बनाए और युवती का सच्चाई का पता चलने पर आरोपी फरार हो गया। शाहजहांपुर में नवनिर्वाचित पार्षद के विजय जुलूस में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के मामले की कार्रवाई की गई है। मामले में पुलिस ने पार्षद समीउल्लाह को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पार्षद ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि राजनीतिक षड्यंत्र के चलते वीडियो जारी किया गया है। पन्ना के गन्नौर थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप पर 3 नकाबपोश बाइक सवारों ने लूट करने की कोशिश की। इस दौरान जब पंप कर्मचारी अंदर भागने लगे तो एक बदमाश ने कट्टे से फायरिंग भी कर दी। वहीं काफी देर तक कर्मचारियों के विरोध करने पर तीनों बदमाश भाग खड़े हुए। ये पूरी घटना पेट्रोल पंप में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। कोरबा में एक रिटायर्ड बाल्को कर्मी ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गया है। अनजान कॉलर के केवाईसी करवाने के नाम पर कर्मचारी को अपनी बातों में उलझा लिया है, जिसके बाद उससे करीब 9.5 लाख रुपए पार कर लिए हैं। शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांजगीर क्षेत्र की एक ही जमीन को 2 लोगों को बेचकर धोखाधड़ी करने वाली आरोपी महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने महिला को उड़ीसा के ब्रजानगर से गिरफ्तार किया है। जांजगीर चांपा की डबरा पुलिस ने छवारी पाली गांव में पिकअप की चोरी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चारों आरोपी पिकअप को टुकड़ों में काटकर बेचने की फिराक में थे। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों को अरेस्ट किया है, साथ ही चोरी का सामान भी बरामद किया है। हटा के लखनपुर गांव में अज्ञात चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाते हुए चोरी की है। चोर ने घर में रखे जेवर और एलईडी टीवी लेकर फरार हो गए। घर के सभी लोग दिल्ली गए हुए थे। इसी दौरान चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। बलरामपुर पुलिस ने शोरूम में चाय चोरी करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से चोरी के टायर भी बरामद किए गए हैं। दोनों आरोपियों ने योजना बनाते हुए रात में अंधेरे में चाय चोरी करने की वारदात को अंजाम दिया। नरसिंहपुर की ठेमी पुलिस ने गांजे की तस्करी करते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से 4 किलो गांजा भी बरामद किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि मल्हा पेपरिया के पास मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी करते हुए दोनों आरोपियों को दर दबोचा। दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है ताकि इनके नेटवर्क के बारे में पता लग सके। धमतरी की मकरलोड पुलिस ने अवैध शराब की बिक्री करते एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 20 बोतल शराब भी जब्त की है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सतना के डिग्री कॉलेज के सामने पीएचई पाइपलाइन के बल्ब खुलने के कारण हजारों लीटर पानी बह गया है, जिससे एक बड़े इलाके में पानी नहीं पहुंच पाया। बल्ब टूटने की वजह से लंबे वक्त से मेंटेनेंस का अभाव भी बताया जा रहा है। एमपी में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। भोपाल के अलावा गुना, आगर, शाहजहांपुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं शहडोल, नर्मदापुरम संभाग के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।
द्रौपदी मुर्मू ने देश की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर संसद के सेंट्रल हॉल में शपथ ली। सीजेआई एनवी रमन्ना ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। शपथ के बाद द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित करते हुए कहा कि वे खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के पद पर पहुंचना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत के प्रति गरीब की उपलब्धि है। शपथ ग्रहण के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित करते हुए कहा कि मैं जिस जगह से आती हूं वहां प्रारंभिक शिक्षा भी सपना होता है। गरीब पिछड़े मुझे अपना प्रतिबिंबित दिखता है। मैं भारत के युवाओं और महिलाओं को विश्वास दिलाती हूं कि इस पद पर काम करते हुए उनका हित मेरे लिए सर्वोपरि रहेगा। संसद से मेरी मौजूदगी भारतीयों की आशाओं और अधिकारों का प्रतीक है। पीएम मोदी आज शाम 4:30 बजे पूर्व राज्यसभा सांसद हरमोहन सिंह यादव की 10वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। हरमोहन सिंह यादव का जन्म 18 अक्टूबर 1921 को हुआ था और उनकी मौत 25 जुलाई 2012 को हो गई थी। हरमोहन सिंह यादव समुदाय के नेता थे। वे लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय रहे। द्रौपदी मुर्मू ने देश की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर संसद के सेंट्रल हॉल में शपथ ली। सीजेआई एनवी रमन्ना ने उन्हें ये पद की शपथ दिलाई है। शपथ के बाद द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित करते हुए कहा कि वे खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के पद पर पहुंचना मेरे व्यक्तिगत उपलब्धि में नहीं है, ये भारत के प्रति गरीब का उपलब्धि है। शपथ ग्रहण के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित करते हुए कहा कि मैं जिस जगह से आती हूं वहां प्रारंभिक शिक्षा भी सपना है। गरीब पिछड़े मुझे अपना प्रतिबिंबित दिखते हैं। मैं भारत के युवाओं और महिलाओं को विश्वास दिलाती हूं कि इस पद पर काम करते हुए उनका हित मेरे लिए सर्वोपरि रहेगा। संसद से मेरी मौजूदगी भारतीयों की आशाओं और अधिकारियों का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मैं सभी के प्रति आभार व्यक्त करती हूं। आपका भरोसा और समर्थन मुझे नई जिम्मेदारी संभालने का बल दे रहा है। मैं पहली ऐसी राष्ट्रपति हूं जो आजाद भारत में जन्मी। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने भारतीयों से जो उम्मीदें लगाई थी उन्हें पूरा करने का मेरा पूरा प्रयास करूंगी। गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासी मुझ में अपना प्रतिबिंबित देख रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मुझे राष्ट्रपति के रूप में देश ने एक ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में चुना है जब हम अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज से कुछ दिन बाद ही देश अपनी स्वाधीनता के 75 साल पूरे करेगा। ये एक संयोग है कि जब देश अपनी आज़ादी के 50वें साल का पर्व मना रहा होगा, तभी मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी। पीएम मोदी आज शाम 4:30 बजे पूर्व राज्यपाल सांसद हरमोहन सिंह यादव की 10वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। हरमोहन सिंह यादव का जन्म 18 अक्टूबर 1921 को हुआ था और उनकी मौत 25 जुलाई 2012 को हो गई थी। हरमोहन सिंह यादव समुदाय के नेता थे। वे लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय रहे। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर 2 डबल डेकर बसों की टक्कर हो गई, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 15 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। डबल डेकर बिहार के सीतामढ़ी से दिल्ली जा रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर शोक जताया। सावन का आज दूसरा सोमवार है। वहीं शिवालयों में सुबह से ही आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। बम बम भोले के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। शिव जी के प्रसन्न करने और शिवलिंग का जल अभिषेक करने दूर दूर से भक्त पहुंच रहे हैं। वैसे तो सावन का पूरा महीना ही बड़ा पावन माना जाता है, लेकिन सावन सोमवार का महत्व इस महीने और विशेष हो जाता है। उज्जैन में आज बाबा की दूसरी सवारी निकलेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 बैंकों पर प्रतिबंध लगाया है। ये ग्राहकों के लिए काफी बड़ा झटका है। इन 4 बैंकों से जुड़े ग्राहकों पर आरबीआई के जरिए तय की गई लिमिट से ही पैसे निकासी कर सकते हैं। आरबीआई ने साईं बाबा जनता सहकारी बैंक, द सूरी फ्रेंड्स यूनियन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरी पश्चिम बंगाल और बहराइच के नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर प्रतिबंध लगाया है। केरल हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले से महाभारत का जिक्र किया है। कोर्ट ने फैसला सुनाने है कि अविवाहिता महिला के बच्चे के दस्तावेज में उसके पिता का नाम लिखना जरूरी नहीं है। जस्टिस पीवी ने कहा है कि अविवाहिता मां का बच्चा भी देश का नागरिक है। हम ऐसा समाज चाहते हैं जिसमें कोई कर्ण ना हो जो अपने माता पिता को न जानने के लिए अपमान झेले। देश में मंकी पॉक्स का चौथा केस दिल्ली में मिला है। मरीज की उम्र 34 साल है। उसे एलएनजेपी हॉस्पिटल में आइसोलेट किया गया है। 5 दिन तक उसे बुखार के साथ दर्दनाक घाव देखे गए हैं। उसने हाल ही में विदेश यात्रा नहीं की थी, लेकिन कुछ दिन पहले ये मनाली गया था। इससे पहले के 3 मरीज केरल में मिले हैं। तेलंगाना में कुवैत से लौटे 40 साल के एक व्यक्ति में मंकी पॉक्स के लक्षण मिले हैं।
टीम इंडिया ने दूसरे वनडे मैच में वेस्टइंडीज को 2 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की सीरीज को 2-0 की अजेय बढ़त से हासिल कर लिया है। ये वनडे क्रिकेट में भारत की वेस्टइंडीज पर लगातार 12वीं सीरीज जीत है। इसके साथ ही टीम इंडिया ने किसी एक टीम को लगातार सबसे ज्यादा सीरीज में हराने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने भारत को 19 साल बाद मेडल दिलाया है। इस पद की बदौलत भारत ने 35 देशों के टूर्नामेंट में 28वें नंबर पर जगह बनाई है। नीरज ने पहले, अंजू बॉबी जॉर्ज ने लॉन्ग जंप में 2003 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अमेरिका 28 मेडल के साथ पहले और इथियोपिया 10 मेडल जीतकर दूसरे नंबर पर है। भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। देश में 24 घंटे में कोरोना के 16,867 मामले नए सामने आए हैं। वहीं 41 लोगों की मौत भी हुई है, जिसके बाद कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,50,870 के पार पहुंच गई है। इसके अलावा कोरोना से संक्रमित 18,140 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। मध्य प्रदेश में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटे के अंदर प्रदेश में कोरोना के 227 नए मरीज मिले हैं। साथ ही 179 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 1500 के पार पहुंच गई है। हालांकि एक मरीज की मौत भी हुई है। एमपी में संक्रमण दर 3.11 और रिकवरी रेट 98.82% है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा 26 जुलाई यानी कल रायपुर आएंगे। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वो करेंगे। इसके साथ ही वे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित बीजेपी विधायकों की बैठक में शामिल होंगे। वहीं प्रदेश और जिले की टीम के सदस्यों की भी बैठक लेंगे। भाजपा के हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भी बैठक की जाएगी। मध्य प्रदेश को अगस्त में 600 नए डॉक्टर्स मिलेंगे। वहीं आज से ब्रॉन्ड ड्यूटी के लिए प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इंटर्नशिप पूरी कर चुके डॉक्टर्स को ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। चॉइस फिलिंग के लिए 31 जुलाई तक का समय निर्धारित किया गया है। छत्तीसगढ़ में डीएएचआरए को लेकर प्रदेश भर के सरकारी कर्मचारी आज से 29 जुलाई तक सामूहिक अवकाश लेकर हड़ताल करेंगे। कर्मचारी महंगाई भत्ते की मांग को लेकर लामबंद हो गए हैं, जिसकी वजह से 1 हफ्ते तक दफ्तरों में कामकाज प्रभावित रहेगा। वहीं हड़ताल की वजह से अंबिकापुर में भी सरकारी दफ्तरों के कामकाज ठप रहेंगे। बाजार में ग्रीष्मकालीन मूंग की एमएसपी में कम कीमत के कारण किसानों को नुकसान से बचाने के लिए मध्य प्रदेश में सरकार मूंग की खरीदी करेगी, जिससे वास्तविक किसानों को लाभ मिले। इसके लिए पहली बार मंडियों में मूंग बेचने का रिकॉर्ड एकत्र करके कलेक्टर्स को भेजा गया है। एमपी में आज ग्राम पंचायतों में उप सरपंच का चुनाव होगा। पीठासीन अधिकारी निर्वाचन कराएंगे। आज दूसरे और कल तीसरे चरण के निर्वाचन होंगे। जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए अलग अलग निर्वाचन कार्यक्रम होंगे। प्रथम चरण के लिए 27 जुलाई और दूसरे चरण के लिए 28 जुलाई को निर्वाचन होगा। वहीं जिला पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव 29 जुलाई को होगा। भोपाल में नवनिर्वाचित पार्षद और महापौर का कलेक्टर शपथ दिलाएंगे। निर्वाचित होने की तिथि से 3 महीने के भीतर ही शपथ लेनी होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने आदेश जारी किया है। मध्य प्रदेश में 347 नगर निकायों का चुनाव पहले के बाद अब 44 नगरीय निकायों का निर्वाचन कराया जाएगा। सितंबर में 14 नगर पालिका और 23 नगर परिषद का कार्यकाल पूरा होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने नवगठित निकायों की मतदाता सूची तैयार करने के लिए कार्यक्रम घोषित कर दिया है। एमपी में बीजेपी निकायों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष चयन करने जुट गई है। बीजेपी ने निकायों के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं और अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बनाने लोकल स्तर पर रायशुमारी की जा रही है। बता दें कि बीजेपी ने 16 में से 9 नगर निगम में जीत दर्ज की है। ग्वालियर के निजी हॉस्पिटल में सीआरपीएफ में पदस्थ एएसआई की इलाज के दौरान मौत होने के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। एएसआई को सांस लेने में परेशानी होने के बाद हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। परिजनों का कहना है कि डॉक्टर सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल बताते रहे और इसी बीच अशोक कुमार श्रीवास की मौत हो गई। वहीं परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उन पर कार्रवाई की मांग की है। बीजापुर में नक्सलियों ने वाहनों में आग लगा दी है, जिसमें एक जेसीबी और 2 पिकअप जलकर खाक हो गई है। वहीं काम में लगे मजदूरों के साथ भी मारपीट की गई है और फिर बाद में छोड़ दिया गया। बीजापुर एसपी ने इस घटना की पुष्टि की है। दंतेवाड़ा के बारसूर नारायणपुर मार्ग पर नक्सलियों की दस्तक एक बार फिर देखने को मिली है। यहाँ नक्सलियों ने बड़ी संख्या में बैनर पोस्टर लगाए हैं। इन पर्चों में 28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीदी सप्ताह मनाने का आह्वान किया गया है। हटा के उप तहसील कार्यालय के पास लगे ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। घटना की सूचना पर बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सुधार काम में लग गई है। वहीं शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पूरे इलाके में बिजली व्यवस्था ठप है। अंबिकापुर शहडोल एक्सप्रेस का संचालन आज से फिर से शुरू हो जाएगा। ट्रेन का परिचालन 2 सालों के बाद किया जा रहा है, जो बंद था, जिसे आज से फिर से शुरू किया जाएगा। ट्रेन सुबह 9 बजे से अंबिकापुर स्टेशन से रवाना होगी। ट्रेन फिर से शुरू होने से यात्रियों को बड़ी राहत मिली है।
राजधानी भोपाल में 18 बाघ लापता हो गए हैं, जिसमें वन विभाग में हड़कंप मच गया है। पिछले 20 दिनों से बाघ का लोकेशन नहीं मिल पा रहा है। अन्य जिलों के बाघ भ्रमण क्षेत्र पर भी नहीं दिख रहे हैं। इसके साथ ही सर्विलांस सेंटर में भी रिकॉर्ड ट्रैक दर्ज नहीं किया है, जिसके बाद वन विभाग ने सघन सर्चिंग के आदेश दिए हैं। महासमुंद जिले के 3 गांव में डायरिया का प्रकोप जारी है। बमहारी, केसरपुर, कंचनपुर में 61 मरीज डायरिया से पीड़ित हो गए हैं। वहीं उल्टी दस्त से एक महिला की मौत भी हुई है। वहीं घटना की सूचना पर स्वास्थ्य अमला मौके पर है। गांव के लोग दूषित पानी पीने से बीमार पड़ गए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत अगले हफ्ते के आखिरी में भोपाल आएंगे। वे विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्रीय और प्रांतीय संगठन मंत्रियों के प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होंगे। ये वर्ग राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कैंपस में होगा, जिसका आयोजन 31 जुलाई से भोपाल में होगा। 6 अगस्त को प्रशिक्षण वर्ग का समापन होगा। बिलासपुर पुलिस ने पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने शराब की बोतल से पत्नी पर वार कर दिया था। मामला सरकंडा के लगरा क्षेत्र का है। डोंगरगढ़ के घोघरे गांव में नाबालिग से एक युवक पर चाकू से हमला कर हत्या कर दी है। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया है। पूरा विवाद प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। जशपुर के पत्थल गांव में शराब पार्टी के दौरान दोस्तों ने दोस्त की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि महंगी बाइक हथियाने को लेकर दोस्तों ने वारदात को अंजाम दिया है और इसी बाइक से आरोपियों का पर्दाफाश किया है। मामले में पुलिस ने 6 नाबालिग और 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। बीजापुर में भारी बारिश के बीच नाले पार करते समय 6 साल की बच्ची बह गई है। घटना तोयर नारतेरम पाला की बताई जा रही है। सूचना के बाद प्रशासन ने स्थानीय लोगों की मदद से बच्ची के शव को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि नाले के बीच में रखे बिजली के खंभे के सहारे बच्ची नाले पार कर रही थी। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया। ग्वालियर में कांवड़ियों की मौत पर चक्का जाम मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 60 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बीते दिन चक्का जाम की वजह से घंटों तक यातायात बाधित रहा था। इंदौर क्राइम ब्रांच ने अनिल दीक्षित हत्याकांड मामले में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जहां आरोपियों को 4 दिन की रिमांड पर भेजा गया है जेल। वहीं रवि नाम के लिस्टेड को गुजरात क्राइम ब्रांच ने हिरासत में लिया है। इसी आरोपी को गाड़ी के इस्तेमाल से हत्या के लिए किया गया था। भिंड के बमरोली गांव में चुनावी रंजिश के चलते महिला पर गोली चलाने का मामला सामने आया है, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए ग्वालियर रेफर किया गया है। पिता पुत्र समेत 3 लोगों पर धर से घुसकर 40 की महिला पर गोली चलाने का आरोप लगा है। घटना के वक्त महिला घर पर काम कर रही थी। इंदौर में मेडिकल कॉलेज में पीजी की छात्रा ने दवाइयों का ओवरडोज लेकर खुदकुशी कर ली है। मामले में पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। छात्रा के कमरे से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसके आधार पर पूछताछ की जा रही है। कबीरधाम जिले के पास घाटी में फिर बड़ा हादसा हुआ है। उड़द दाल से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया है। हादसे में ड्राइवर और हेल्पर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें पुलिस ने मदद से इलाज के लिए नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। ट्रक मध्य प्रदेश से रायपुर मंडी बाजार जा रहा था। बलरामपुर के राजपुर इलाके में एक ट्रक ने बाइक सवार को चपेट में ले लिया। हादसे में एक की मौत हो गई है, वहीं दूसरा व्यक्ति घायल हो गया है, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। वहीं हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। दोनों बाइक सवार खेती के लिए डीजल लेकर जा रहे थे। कांकेर पुलिस ने छात्राओं से बैड टच के मामले में आरोपी प्रभारी प्राचार्य राजेश शुक्ला को गिरफ्तार किया है। नरहटो वीओ की लिखित शिकायत अजाक थाने में छेड़छाड़ एट्रोसिटी एक्ट पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि नरहटो ब्लॉक के एक स्कूल में प्राचार्य कक्ष में आने वाली 9वीं और 10वीं की छात्राओं से प्रभारी प्राचार्य बुरी नियत से बैड टच करते थे।